हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है ग्रीडी पीपल। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों, इस मूवी में आपको एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। और मूवी को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम बिल नाम के आदमी को देखते हैं। बिल एक पुलिस वाला होता है। बिल की वाइफ पेज भी घर में मौजूद थी। पेज प्रेग्नेंट थी और वो बिल को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। बिल कहता है, मैं आशा करता हूँ कि आज जॉब के पहले दिन पर मेरे हाथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पुलिस स्टेशन में बिल की सीनियर मर्फी मिलती है। आगे मर्फी बिल को ऑफिसर ब्रोगन टेरी से मिलाती है और कहती है, टेरी यहाँ पर पिछले 16 सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। तुम दोनों अब साथ में ड्यूटी करोगे। आगे बिल और टेरी दोनों जाने लगते हैं। तब बिल कहता है, मैं अकेडमी से ग्रेजुएट होकर यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ जॉब करने के लिए आया हूँ। टेरी पूछता है, तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? बिल कहता है, तकरीबन 1.5 साल होने को आया है। और तुम्हारी शादी को कितने समय हुआ है? टेरी कहता है, नहीं, अभी मेरी कोई वाइफ नहीं है, पर एक लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। आगे टेरी और बिल दोनों साथ में गाड़ी में निकल जाते हैं। आगे हम बिल की वाइफ पेज को देखते हैं। पेज को अपना घर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने घर के लिए कुछ पेन खरीदने हार्डवेयर शॉप पर चली जाती है। तब हार्डवेयर शॉप पर मौजूद बुरा आदमी पेज से अच्छा बर्ताव करता है। तभी उस हार्डवेयर शॉप पर एक आदमी आता है और उसे देखकर वो बुरा आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है। तब पेज उस बुरे आदमी से पूछती है, ये आदमी कौन है? तो वो बुरा आदमी कहता है, यदि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो ये आदमी हमारी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तब पेज हार्डवेयर स्टोर के अंदर जाकर उस आदमी को देखने लगती है। तो वो आदमी बोर्ड पर एक पेपर लगा रहा था। उस पेपर पर आयरिशमैन नाम से एक आदमी के नंबर लिखे हुए थे। एक्चुअल में आयरिशमैन एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। आगे हमें टेरी और विल को दिखाया जाता है और टेरी एक घर के बाहर अपनी गाड़ी को रोक देता है। तभी उस घर से ये नाम की चाइनीज लेडी बाहर आकर टेरी को घर के अंदर जल्दी आने के लिए कहती है। तब टेरी विल को कहता है, मैं अंदर जाकर आता हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करना। मैं तुम्हें भी अंदर ले जाता, पर ये मेरी लेडी है, मैं इसे प्यार करता हूँ और हमारे प्यार का दुश्मन है इसका हस्बैंड। ऐसा कहकर टेरी ये इनके घर के अंदर ये इनके साथ चला जाता है। मैं कार में बैठकर इंतजार कर रहा था और बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। तभी वॉकी टॉकी पर उनके लिए एक मैसेज आता है, ऑफिसर टेरी, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? तो बिल कहता है, मैं ऑफिसर बिल शैली हूँ, बताइए। तब सामने वाली लेडी शेरल कहती है, अभी अभी हमें 1150 की घटना की सूचना मिली है और ये घटना चेटलो हाइस 225 सनी साइट पर हो रही है। तो विल कार से उतरकर टेरी को बुलाने के लिए घर का दरवाजा बुलाने लगता है, पर अंदर लाउड म्यूजिक बज रहा था और टेरी येन के साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी वहाँ पर कार लेकर येन का हस्बैंड भी आ जाता है और वो विल को बोलने लगता है, मुझे पता चल गया है तुम मेरे घर पर क्यों आते हो। विल येन के हस्बैंड को देखते ही कार में बैठ जाता है और विल कहता है, मैं वो नहीं हूँ, आज मेरी जॉब का पहला दिन है। ये कहकर बिल वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। आगे विल चेटलो हाउस पर पहुँचता है जहाँ का उसे एड्रेस दिया गया था। विल अपनी गन लेकर घर के अंदर चला जाता है। उस घर में पर्चिनी नाम की लड़की हेडफोन लगाकर खाना बना रही थी और तेज म्यूजिक के कारण उसे विल की आवाज नहीं आती। तभी सब्जी काटते काटते कुछ गाजर के बीच नीचे गिर जाते हैं, जिसे वर्जीनिया उठाने लगती है। वर्जीनिया खड़ी होती है और डरकर विल उसकी तरफ गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर वर्जीनिया भी बुरी तरह से घबरा जाती है। वर्जीनिया चिल्लाकर विल को कहती है, तुम हो कौन? तब विल कहता है, मुझे सूचना मिली है कि आपके घर में कुछ लोग चोरी करने घुसे हैं। तब वर्जीनिया कहती है, मैंने किसी को कॉल नहीं किया। यह कहकर वर्जीनिया गुस्से में विल को मारने लगती है और वर्जीनिया बिल की गर्दन पकड़कर बिल के ऊपर चढ़ जाती है। विल वर्जीनिया का वजन संभाल नहीं पाता और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। विल किसी तरह से खड़ा होता है तो वर्जीनिया मुंह में कर रही थी। विल वर्जीनिया के सर को हिलाता है तो वर्जीनिया के सर में उस लकड़ी के टेबल का एक नुकीला हिस्सा घुस चुका था, जिसके कारण वर्जीनिया की वही डेथ हो गई थी। विल ये सब देख नहीं पाता और वो वहीं पर उल्टी कर देता है। आगे चेरी भी चेटलो हाउस में आता है। तब विल चुपचाप परेशान बैठा हुआ था। विल कहता है, टेरी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनकर टेरी ऊपर जाता है तो वहाँ पर वो वर्जीनिया चेटलो की लाश देखता है। आगे टेरी विल से कहता है, तुम जब यहाँ पर आई थी तो क्या मृत पड़ी हुई थी या फिर तुमने इसे मार दिया है? विल कहता है, टेरी वो एक एक्सीडेंट था। ये सुनते ही टेरी विल पर चिल्लाने लगता है और विल भी खड़ा होकर ऊपर जाता है और विल टेरी से कहता है, मुझे यहाँ से चोरी की सूचना मिली थी। बाकी डॉक्टर पर मुझे बताया गया था कि यहाँ से 11:15 की घटना हुई है। ये सुनकर टेरी कहता है, 11:15 का मतलब चोरी नहीं होता, ये एक सेक्सुअल एक्ट है कार के नियमों को तोड़ने का। जॉय लेब बेटर नाम का लड़का अपनी माँ की कार में यही आसपास लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होगा। तुम्हें जाकर जॉय लेब बेटर का चालन बनाना था, लेकिन तुम्हारी वजह से यहाँ पर कोई मर गया।
और तुमने कोई ऐसी मामूली लेडी को नहीं मारा है। ये लेडी वर्जीनिया चेटलो है। ये सुनकर विल परेशान होता है और कहता है, क्या मेरी जॉब छिन जाएगी? टेरी कहता है, हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारी जॉब 100% छिन जाएगी, क्योंकि वेलेस चेटलो इस टाउन का सबसे अमीर आदमी है। इसका हस्बैंड पूरे आइलैंड पर सी फूड सप्लाई करता है। सॉरी मेरे दोस्त, मुझे डिपार्टमेंट में बताना होगा। ऐसा कहकर टेरी अपने डिपार्टमेंट में ये सूचना देने वाला था और तभी उसे याद आता है। टेरी कहता है, ओह शिट, तुम्हारी वजह से मैं भी बर्बाद हो गया। डिपार्टमेंट में जब लोगों को पता चलेगा कि जब तुम इस हाउसवाइफ को इसके घर में मार रहे थे, तब मैं टाउन में किसी सिविलियन लड़की के घर पर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जॉब चली जाएगी। टेरी को गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में वही रखी एक बास्केट पे जोर से लात मारता है और उस बास्केट के गिरते ही उसके अंदर से नोटों की गड्डियां बाहर आकर गिरती है। टेरी उस बास्केट को रखता है तो पूरा बास्केट बहुत सारी नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। कैश को देखकर विल कहता है, यहाँ पर इतना सारा कैश कहाँ से आया? टेरी कहता है, वो सब ठीक है, लेकिन इतना सारा कैश किसी ने बास्केट में रखा हुआ है। अब हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है और हमारे पास एक और ऑप्शन है। क्यों ना हम ये सारा कैश रख लें और हम इस एक्सीडेंट को एक क्राइम सीन में बदल देंगे। हम ऐसी चीजें प्लान करेंगे जिससे लगेगा किसी ने यहाँ पर आकर वर्जीनिया का मर्डर किया है और वो सारा पैसा लूट कर ले गया। इसका हस्बैंड यहाँ पर आएगा और वो भी पुलिस को चोरी की बात बताएगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये सुनकर विल कहता है, लेकिन हमारा डीएनए तो पूरे घर में मिल जाएगा। टेरी कहता है, हम हमारे सीनियर को बता देंगे कि हमें वॉकी टॉकी पर सूचना मिली थी, इसलिए हम घर पर आए थे और वर्जीनिया ने हमें कॉफी के लिए इनवाइट किया। ये सारी बातें सुनकर बिल सोचने लगता है। तब टेरी कहता है, तुम्हें अपने बेटे के लिए सब करना होगा। आगे विल और टेरी उस जगह को एक क्राइम सीन में बदलने लगता है। आगे विल फर्स्ट से अपनी की हुई उल्टी साफ करने लगता है। विल ने जो बुलेट फायर की थी वो भी वो वहाँ से निकाल लेता है और एक एक्सीडेंट सीन को क्राइम सीन जैसे कन्वर्ट करके टेरी और विल वहाँ पर बैठकर कॉफी पीते हैं। उसके बाद वो दोनों ही पैसा लेकर घर से निकलने लगते हैं और टेरी अपनी कार में वो पैसा जाकर रख देता है। तब विल टेरी को बुलाकर कहता है, जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर एक बाइसिकल खड़ी हुई थी जो अब यहाँ पर नहीं है। टेरी कहता है, लेकिन हमें तो ऊपर घर में कोई नहीं मिला। चलो छोड़ो, यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। अब आगे वो लोग वॉकी टॉकी पर सूचना आने का वेट करने लगते हैं। तभी वॉकी टॉकी बज उठता है और उन्हें जल्दी चेटलो हाउस पर पहुँचने की सूचना मिलती है। ये सुनते ही वो दोनों चेटलो हाउस पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पुलिस और मेरिया पहले से पहुँच चुकी थी। टेरी और विल की सीनियर मर्फी वर्जीनिया चेटलो के हस्बैंड बेलेस चेटलो से पूछताछ कर रही थी। तब बेलेस वर्जीनिया का हस्बैंड कहता है, जब मैं रोजाना के टाइम पर अपने घर पर आया तो मैंने देखा वर्जीनिया मृत पड़ी हुई थी। तो मर्फी पूछती है, क्या कोई ऐसा है जिसके पास आपके घर का एक्सेस हो, यानी मैं या गार्डनर जो आपके घर पर आते जाते हो? तब बेलेस कहता है, आज के दिन मेरे घर पर कोई नहीं आता, पर हाँ वर्जीनिया की मालिश करने वाला है वो घर पर आता है। मर्फी वेलेस से कहती है, आपकी वाइफ को कॉल आया था जॉन लेबेटर के बारे में। टेरी और विल कॉल की रिस्पॉन्स पर आपके घर पर आए थे। वेलेस पूछता है, जब आप लोग घर पर आए थे तो क्या वो परेशान थी? टेरी कहता है, नहीं, उनका मूड काफी अच्छा था, उन्होंने हमें घर पर बिठाकर कॉफी भी पिलाई। तो मर्फी वेलेस से पूछती है, क्या आपके घर से कोई चोरी हुई है? वेलेस कहता है, चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है लेकिन कुछ चोरी नहीं किया गया। आगे टेरी और विल वो पैसा लेकर एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं और टेरी विल से कहता है, हो सकता है उसे पैसों के बारे में न पता हो, इसलिए वेलेस ने हमारे सामने पैसों के बारे में जिक्र नहीं किया। उसके घर से हम लोगों ने $1 मिलियन उठाए हैं, अगर ऐसा होता तो हमें क्यों नहीं बताता। आगे टेरी वही रखे एक प्लास्टिक कंटेनर को खोलता है और वो पैसा उस कंटेनर के अंदर रखकर विल से पूछता है, क्या बाहर तुम्हें जो साइकिल देखी थी वो मालिश वाले की होगी? विल कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। आगे टेरी उस कंटेनर को बंद करके उसमें लॉक लगाने लगता है। तब विल पूछता है, इस लॉक का कोड क्या है? टेरी कहता है 67841। क्या तुम ताला बंद करना चाहोगे? आगे विल वो ताला लेकर अपने हाथ से बंद करता है। ताला लगाकर विल कहता है, जिससे केस रफा दफा होगा हम इन पैसों को आपस में बांट लेंगे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और ना ही केस खत्म होने से पहले यहाँ पर आएंगे। शर्तों को सुनकर टेरी विल से हाथ मिलाकर डील कर लेता है। अब आगे बिल अपने घर पर जाता है और बिल की वाइफ पेज बिल को देखकर समझ जाती है कि बिल परेशान है। तब विल कहता है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आगे विल पेज से कहता है, आज टेरी के हाथों वर्जीनिया चेटलो मारी गई,
वो बस एक एक्सीडेंट था। उसने जानबूझकर वर्जीनिया चेटलो को नहीं मारा। फिर अपनी वाइफ को वो सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ था, लेकिन वो अपनी जगह पर टेरी को रखता है और कहता है टेरी के हाथों वर्जीनिया मारी गई, जबकि वर्जीनिया उसके हाथों मारी गई थी। पेज कहती है मुझे टेरी से मिलना है क्योंकि मैं लोगों को रीड कर सकती हूँ कि वो हमें धोखा देगा या नहीं। तो विल कहता है ठीक है, मैं उसे घर पर इनवाइट करूंगा। अब आगे दोस्तों हमें कीथ क्रॉफोर्ड नाम की उसी मसाज वाले को बताया जाता है। जिस समय वर्जीनिया चेटलो मारी गई थी उस समय कीथ भी वर्जीनिया के घर में मौजूद था। कीथ म्यूजिक सुनते सुनते वर्जीनिया के घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जहाँ पर जिम था वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था। तभी कीथ को नीचे से कुछ गिरने की आवाज आती है। तब कीथ चुपके से नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पर टेरी पॉलिथीन के अंदर पैसों की गड्डियां भर रहा था और वहाँ पर वर्जीनिया की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर कीथ बिना कुछ बोले चुपचाप वापस ऊपर चला जाता है और ऊपर वाली खिड़की से घर से बाहर निकलकर चुपचाप अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब आगे हमें वापस से वर्तमान का समय बताया जाता है और विल और टेरी कीथ के घर पर जाते हैं। आगे विल कीथ से पूछता है तुम मिसेस चेटलो के लिए क्या क्या करते थे। कीथ कहता है स्पेशली मैं उनकी मसाज थेरेपी के लिए वहाँ जाया करता था। तब विल पूछता है तुम उन्हें मसाज के अलावा और क्या क्या सर्विस देते थे। तब पीछे बैठी कीथ की माँ कहती है तुम उन्हें कहते क्यों नहीं कि तुम उस बुरी लड़की के साथ इंटीमेट भी हुआ करते थे। तब कीथ कहता है मॉम क्या आप चुप रहोगी। हाँ मैं कभी कभी उनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर लिया करता था उन्हें खुश रखने के लिए। विल पूछता है तो उस दिन तुम घर से कब निकले थे। कीथ कहता है तकरीबन 12:30 बजे। मेरी मॉम मुझे वहाँ पर कार से लेने आ गई थी। अब आगे हमें वर्जीनिया चेटलो के हस्बैंड वेलेस चेटलो के बारे में बताया जाता है कि वो इस घटनाक्रम से कैसे जुड़ा था। उस दिन शाम को वेलेस चेटलो रोजाना के समय पर अपने घर आता है। तब वेलेस देखता है कि घर में उसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, पर अपनी वाइफ की बॉडी को देखकर वेलेस थोड़ा भी दुखी नहीं दिखाई दे रहा था। मूवी में आगे हमें वर्तमान का समय बताया जाता है जब वेलेस सुबह सुबह वापस अपने काम पर लौटता है। तभी वहाँ पर वेलेस की सेक्रेटरी डियोब्रा आकर वेलेस से कहती है मुझे बहुत दुख हुआ आपकी वाइफ के बारे में सुनकर। डियोब्रा से बात कर वेलेस बोर्ड के अंदर जाने लगता है। तब डियोब्रा भी उसके पीछे पीछे चली आती है और बोर्ड के अंदर जाकर वेलेस डियोब्रा से कहता है मैं तो उसकी बॉडी देखकर घबराई गया था, पर कोलम्बियन काफी प्रोफेशनल है, उसने उसे सही तरह से मारा। अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, बस मैं किसी तरह से अपने कर्जा चुकाऊंगा और हम और तुम दोनों शादी कर लेंगे। डियोब्रा और वेलेस दोनों बातें कर रहे थे तभी फोन की घंटी बजती है। डियोब्रा कॉल अटेंड करती है तो वो कॉल कोलम्बियन नाम के आदमी की थी जो मिस्टर वेलेस से बात करना चाहता था। वेलेस कॉल अटेंड करके कोलम्बियन को कहता है मैंने तुम्हें कहा था तुम यहाँ पर कॉल नहीं करोगे। कोलम्बियन कहता है मैं आज रात तुमसे मिलना चाहता हूँ वेलेस, किसी भी तरह से मुझसे आकर मिलो। अब मूवी में आगे हमें कोलम्बियन नाम के आदमी की कहानी बताई जाती है। जिस दिन वर्जीनिया चेटलो मारी गई थी उस दिन कोलम्बियन भी वर्जीनिया के घर पर गया था वर्जीनिया को मारने के लिए उसके पति वेलेस के कहने पर, और वो वहाँ पर देखता है कि वर्जीनिया पहले से मृत पड़ी हुई थी। आगे कोलम्बियन नाम का वो आदमी वहीं पर रखी बास्केट को देखता है जिसके अंदर से पहले ही टेरी ने पैसे निकाल लिए थे। अब वापस हमें वर्तमान का समय बताया जाता है जब रात में वेलेस जाकर कोलम्बियन से मिलता है। तब कोलम्बियन कहता है वेलेस तुम बताओ मेरा पैसा कहाँ पर है। तब वेलेस कहता है क्या तुम मुझसे और पैसे चाहते हो, मैं घर पर पैसे छोड़कर गया था, तुम वहाँ पे गए थे, तुमने वर्जीनिया को मारा और पैसा लेकर निकल गए। तब कोलम्बियन कहता है मैंने तुम्हारी वाइफ को जाकर वहाँ पर नहीं मारा, मैं जब तुम्हारे घर पर गया तो वहाँ पर वर्जीनिया को पहले किसी ने मार दिया था और मुझे बास्केट में कोई भी पैसा नहीं मिला। ये सुनकर वेलेस कहता है मतलब किसी और ने मेरी वाइफ को मार दिया। आगे कोलम्बियन गाड़ी चला से चलाते वेलेस से कहता है मुझे मेरा पैसा चाहिए, तुम्हारी वाइफ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था और मैंने अपना पूरा दिन इस काम के लिए बर्बाद कर दिया, तो अब तुम्हें मुझे पे करना होगा। तब वेलेस कहता है लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं है। तब कोलम्बियन कहता है तुम्हारे पास 48 घंटों का समय है, मेरे पैसों का इंतजाम करो। आगे पेज और विल डिनर रेडी करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर पर टेरी को इनवाइट किया था। आगे टेरी उनके घर पर आता है और वो पेज से मिलकर बहुत खुशी जाहिर करता है। आगे वो लोग डिनर कर रहे थे तब पेज टेरी से पूछती है तो टेरी बताओ तुम पुलिस वाले क्यों बने। तब टेरी कहता है जब मैं टीनेजर था तब मैं ज्यादा पॉपुलर नहीं था, तब एक बच्चा था मैट रीड नाम का, वो मुझे बहुत परेशान करता था, इसलिए मैं तय कर लिया था कि मैं उससे बदला लूंगा। मैं किसी भी तरह ऐसा पावरफुल इंसान बनूंगा जिससे सभी लोग डरे, इसलिए मैंने एक पुलिस ऑफिसर बनने का तय किया। तब पेज कहती मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर भी एक पुलिस वाले थे, पर मुझे लगता है इस जॉब में थोड़ी सुविधाएं होना चाहिए, चीजें जो आपको मुफ्त में मिल रही है उसे आप अपने लिए रख सको।
ये सारी बातें सुनकर टेरी समझ जाता है कि पेज उसे ताना दे रही थी। पेज अपनी बातों से दर्शा रही थी कि टेरी एक करप्ट पुलिस वाला है। तब टेरी कहता है, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, चाहे इस टाउन में रहकर वो कुछ भी करे, लेकिन टेरी से पंगा कभी मत लेना। टेरी की ये बात सुनकर पेज डर गई थी और टेरी एक खतरनाक इंसान है वो समझ गई थी। आगे डिनर करने के बाद टेरी खुशी खुशी पेज और बिल से मिलकर वहाँ से जाने लगता है और घर के अंदर जाकर पेज अपने डॉगी के लिए खाना रखती है। पेज अपने डॉगी को बुलाए रखती है, तभी उसे बाहर से एक सीएन की आवाज आती है। बिल और पेज दोनों बाहर जाके देखते हैं तो टेरी की गाड़ी से पेज का डॉगी मारा गया था और टेरी कहता है, सॉरी मैं इसे देख नहीं पाया, पता नहीं गाड़ी के पीछे किसे आ गया। तब पेज अपने डॉगी के पास जाती है और वो अपने मृत डॉगी को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। आगे पेज अपने घर में दुखी थी और वो बिल से पूछती है, उस लाख का कॉम्बिनेशन क्या है। बिल कहता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। पेज कहती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं कुछ तो कर पाऊंगी। बिल कहता है 67841। अगले दिन टेरी बिल को कहता है, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं तुम्हारे घर पर डिनर के लिए आया और मेरे हाथों तुम्हारा डॉग मारा गया। आगे मर्फी टेरी और विल को कहती है, चेकलो का सी फूड का बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था और वेले चेकलो पूरा कर्ज में डूबा हुआ था, पर हमें पता चला है वर्जीनिया के पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी और इस हिसाब से वेलेस को वर्जीनिया की डेथ से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और हमें क्राइम सीन की फोटो से ये एक फोटो भी मिला है। ये एक मेल बॉक्स का फोटो है और ये मेल बॉक्स समुद्र किनारे किसी होटल या स्पा की है। वेलेस ने इस होटल में कोई रूम बुक करवाया होगा, तुम जाकर पता करो वो वहाँ पर किसके साथ था। आगे टेरी और बिल पूछताछ करने उस स्पा में जाते ही जहाँ पर वेलेस ठहरा था। तब स्पा का मैनेजर कहता है, मिस्टर वेलेस चेक लो, महीने में 2 दिन हमारे वहाँ ठहरते। तब टेरी पूछता है, क्या वो यहाँ पर अकेले आती है। स्पा का मैनेजर कहता है, नहीं, वो एक जवान महिला के साथ आते हैं और वो महिला मिस्टर चेकलो की सेक्रेटरी है। अब आगे मर्फी कब्रिस्तान में होती है अपने बेटे की कब्र पर, तभी उसे लैब से कॉल आता है और लैब का असिस्टेंट कहता है, हमें चेकलो हाउस से आपके 2 ऑफिसर के डीएनए भी मिले और वो ऑफिसर बिल और टेरी है। तब मर्फी कहती, हाँ वो उस दिन चेकलो हाउस पर गए थे। तब लैब असिस्टेंट कहता है, लेकिन क्राइम सीन की रिपोर्ट से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वर्जीनिया के साथ एक मामूली मीटिंग रही होगी, क्योंकि उन दोनों ऑफिसर के डीएनए हमें पूरे घर में मिले हैं। इसके हिसाब से उन दोनों ने वहाँ पर काफी समय बिताया है। आगे टेरी और विल वापस मर्फी के पास जाते हैं और विल मर्फी को कहते हैं, हमें उस मोटेल मैनेजर से पता चला है कि वेलेस और उसकी सेक्रेटरी डियोब्रा उन दोनों का पिछले 3 महीनों से उस मोटेल में काफी आना देना रहा है। वेलेस और उसकी सेक्रेटरी का अफेयर चल रहा था। तो मर्फी कहती है, एलएलपी साबित नहीं करती कि वेलेस ने उसकी वाइफ को मारा है, लेकिन सिर्फ इन सबूतों से हम उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं कर सकते। हमें उसके ऑफिस का सिक्योरिटी फुटेज मिला है और जिसमें वेलेस पूरा दिन ऑफिस में मौजूद था। वेलेस चेकलो हमारा किलर नहीं है। तुम दोनों मुझे बताओ, उस दिन तुम चेकलो हाउस पर कितने समय तक ठहरे थे। तब विल कहता है, तकरीबन हम वहाँ पर 40 से 45 मिनट ठहरे थे, क्योंकि मिसेस चेकलो को मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था और वो उसी बारे में बात करने लगी थी। तब मर्फी कहती, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। आगे पेज वापस उस स्टोर पर जाती है जहाँ से वो सामान खरीदा करती थी। पेज स्टोर में लगे बोर्ड के पास जाती है जहाँ पर बोर्ड पर आयरिशमैन नाम के कॉन्फिड किलर का नंबर लगा हुआ था। पेज उसमें से एक नंबर अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। अब आगे पेज अपने घर में थी और वो आयरिशमैन का नंबर लगा रही थी। आगे पेज आयरिशमैन नाम के उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाती है। तब पेज अपने पास से एक फोटो निकालकर आयरिशमैन को देती है। तब आयरिशमैन फोटो देखकर कहता है, तुम इस काम के लिए मुझे कितना पैसा दोगी। पेज कहती, $50,000। आयरिशमैन कहता है, एक पुलिस वाले को मारने के लिए ये कीमत काफी कम है, पर आज रात तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। अब आगे पेज उस जगह पर जाती है जहाँ पर टेरी और विल ने वो पैसा छिपाया था। पेज कंटेनर का दरवाजा खोलकर उन पैसों को देखती है और इतना सारा कैश देखकर पेज शॉक हो जाती है। पेज वो सारा पैसा अपनी कार में भरकर वहाँ से ले जाती है और उसमें से $50,000 निकालकर एक सुनसान जगह पर लगे द आयरिशमैन नाम के लेटर बॉक्स में डाल देती है। आगे डियोब्रा वेलेस के साथ थी। तब वेलेस कहता है, 24 घंटे में मुझे कोलम्बियन को पैसा देना है और अगर मैंने उसे पैसा नहीं दिया तो हो सकता है वो मुझे मार भी दे। डियोब्रा तब डियोब्रा कहती, तो सोचो तुम्हारे घर से वो पैसा कौन ले जा सकता है। तब वेलेस कहता है, कीथ, मेरी वाइफ का मालिश वाला, वो उस दिन घर पे होगा, उसने मेरी वाइफ को मारा और सारा पैसा लेकर भाग गया। तब डियोब्रा कहती, तो क्यों ना हम उसके पास जाए और हमारा पैसा वापस ले। तो दूसरी तरफ फिर अपने घर में सोया हुआ था। तभी बिल को कीथ की वो बात याद आती है कि उसकी मॉम उसे वर्जीनिया चेकलो के घर पर लेने आई थी और वो उनके साथ निकल गया था। पर विल ने कीथ को वैसी साइकिल के साथ देखा था जैसे उसने वर्जीनिया चेकलो के घर के बाहर देखी थी।
और विल अपने घर से निकल जाता है कीथ से मिलने के लिए। दूसरी तरफ टेरी अपने घर पर पहुंचता है, तभी उस पर आयरिशमैन हमला कर देता है। टेरी अपने आप को छुड़ाकर बाहर से भागने की कोशिश करता है और आयरिशमैन टेरी की जांघ पर चाकू मारकर उसका गला दबाने लगता है। टेरी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था, तभी आयरिशमैन के ऊपर पीछे से कोई फिशिंग गन से हमला करता है और फिशिंग गन का कांटा सीधे आयरिशमैन के पेट के आर पार हो जाता है। और हम देखते हैं आयरिशमैन को टेरी की चाइनीज गर्लफ्रेंड इयन ने मारा था। उसी वक्त टेरी आयरिशमैन के पैर पर चेन बांध देता है और वो चेन से बंधे एंकर को पानी में फेंक देता है। उस एंकर के साथ साथ आयरिशमैन की बॉडी भी पानी के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं जो कीथ के घर पर पहुंच गया था और वो अपनी गाड़ी बैठकर कीथ के घर पर नजर रख रहा था। तब वो देखता है कि कीथ अपनी गाड़ी में सामान रख रहा था। तभी वहाँ पर वेलेस की गाड़ी आकर रुकती है। तब वेलेस अपने पास से गन निकालकर कीथ पर अड़ा लेता है और उससे पैसों के बारे में पूछने लगता है। तभी घर के अंदर से कीथ की माँ भी गन लेकर आ जाती है और वो वेलेस पर फायर कर देती है। ये देखकर कार के अंदर बैठी दियोब्रा कीथ और कीथ की माँ पर फायर करती है और कीथ और उसकी माँ दोनों ही वहीं पर मारी जाती है। दियोब्रा रोने लगती है और वो वेलेस के पास जाती है तो वेलेस भी मर चुका था। ये सब देखकर कार में बैठा बिल हंसने लगता है क्योंकि अब उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। बिल अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। तब हम देखते हैं बिल के गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी के अंदर कोलंबियन था, वही आदमी जिसको वेलेस ने अपनी वाइफ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आगे विल टेरी के घर पर जाता है। तब टेरी घर के बाहर बैठा हुआ था और वो घायल था। तब विल टेरी से पूछता है, टेरी तुम्हें क्या हुआ? तब टेरी अपनी गन निकालकर बिल को उससे दूर रहने के लिए कहता है और टेरी कहता है कोई मेरी बोट पर आया था और उसने तकरीबन मुझे मार ही दिया था और अब मुझे लग रहा है ये सब करवाने वाले तुम ही थे। विल कहता है नहीं, मैंने ये सब नहीं करवाया, मैं तो उस मसाज वाले कीथ के घर पे गया था उस पर नजर रखने के लिए और तब मैंने देखा कि वहाँ पर वेलेस चेक भी आ गया था। तब कीथ की माँ ने बाहर आकर वेलेस पर फायर किया। बदले में वेलेस की गर्लफ्रेंड दियोब्रा ने कीथ और उसकी माँ को मार दिया। तब टेरी हंसने लगता है और विल को कहता है चलो कार में जाकर बैठो, हमें राइड पर निकलना है। आगे विल ड्राइव कर रहा था और टेरी उसे लेकर कहीं जाने लगता है। पार्टी भी अपने घर पर काम कर रही थी तभी उसे वॉकी टॉकी पर सूचना मिलती है हमारी एक पेट्रोल कार अभी हमारे एरिया के बाहर जा रही है। तब मर्फी लैपटॉप पर लाइव लोकेशन ओपन करती है और वो देखती है टेरी की कार पेट्रोलिंग एरिया के बाहर जा रही थी। टेरी की कार एक जगह पर रुकने लगती है। तब मर्फी भी लैपटॉप बंद करके उस जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि टेरी विल को लेकर उसी कंटेनर वाली जगह पर गया था जहाँ पर उन दोनों ने कैश पैसे छिपाया था। विल कंटेनर के दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर उनका पैसा नहीं था। विल टेरी से कहता है मुझ पर विश्वास करो, मैंने वो पैसा यहाँ से नहीं निकाला, उस दिन के बाद मैं आज यहाँ पर आया हूँ। टेरी कहता है क्या तुमने अपनी बाइक को इन पैसों के बारे में बताया था? मुझे पता है, उसे ये बात पता थी इसलिए वो डिनर टेबल पर उस दिन मुझे टेस्ट कर रही थी। तुम अभी अपनी बाइक को कॉल करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब विल स्पीकर फोन पर रखकर अपनी बाइक पेज को कॉल करता है। विल पेज से पूछता है मैं यहाँ पर पैसों के पास आया था पर यहाँ पर पैसा नहीं है। पेज कहती है मैं इन पैसों को यहाँ पर ले आई, मैं टेरी को अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दे सकती थी, वो एक बुरा आदमी है, आखिरकार उसने वर्जीनिया को मारा था। ये सब सुनकर टेरी कहता है तुमने उसे बताया कि मैंने वर्जीनिया को मारा? ऐसा कहते ही टेरी विल पर फायर करके उसे मार देता है। गोली की आवाज सुनकर पेज भी घबरा जाती है और टेरी फोन पर पेज से कहता है ये सब तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। टेरी वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद मर्फी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और मर्फी वहाँ पर बिल की डेड बॉडी देखती है। तो उसी तरह पेज भी अपने घर से वो पैसा लेकर निकल जाती है। तभी रास्ते में पेज को मर्फी का कॉल आता है और मर्फी पेज को बताती है बिल पर किसी ने फायर किया था। ये सुनकर पेज रोने लगती है तो मर्फी पूछती है पेज क्या तुम मुझे बता पाओगी क्या हुआ था? तब पेज कहती है वो टेरी है जिसने विल को मार दिया क्योंकि टेरी ने ही वर्जीनिया चेटलो को भी मारा था और अब वो मुझे मारने आने वाला है। मर्फी कहती है बताओ तुम अभी कहाँ पर हो? तब पेज बिना कुछ बताए फोन कट कर देती है। मर्फी भी अपनी पुलिस टीम को अलर्ट करके टेरी को खोजने में लगा देती है। तो उसी तरह पेज अपनी गाड़ी लेकर फेरी के पास पहुंच जाती है क्योंकि वो वहाँ से भागने वाली थी। तभी वहाँ पर टेरी आकर पेज को गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। पेज डरकर तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलती है और टेरी नीचे गिर जाता है। ये देखकर टेरी गाड़ी पर फायर करने लगता है और पेज गाड़ी की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तब टेरी भी हवा में फायर करके पेज को ढूंढने लगता है। पेज खड़ी होकर देखती है तो टेरी उसके सामने था।
तभी वहाँ पर मर्फी भी आ जाती है और वो टेरी पर गन तान देती है और वो टेरी को उसकी गन नीचे रखने के लिए कहती है। तब टेरी पेज से कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। टेरी मर्फी की तरफ पलटता है और तभी मर्फी टेरी पर फायर कर देती है और टेरी वहीं पर मारा जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन बताया जाता है जहाँ पर कोलंबियन नाम का किलर पहुंच चुका था। उसी हॉस्पिटल में पेज भी मौजूद थी। उसने अपने बेटे को जन्म दे दिया था। पेज की आंखें खुलती है तब उसके सामने मर्फी थी और पेज मर्फी से पूछती है, मेरा बेटा कहाँ पर है? मर्फी कहती है, वो बिल्कुल ठीक है और वो नर्सरी में सो रहा है। मैं उससे तुम्हें जरूर मिलाऊंगी, पर पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल करना है। कई लोग मारे गए हैं, इतने लोगों को मारे जाना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो बताओ, बिल को मारने के बाद टेरी तुम्हें क्यों मारना चाह रहा था? तब पेज अपने सामने वाले ड्रॉर देखती है तो उसके अंदर उसे काली पॉलिथीन दिखाई देती है। ये वही पॉलिथीन थी जिसके अंदर पैसा था। पेज कहती है, मुझे नहीं पता, शायद टेरी पागल हो गया था। विल ने मुझे कहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो टेरी तुम्हें मार देगा। मर्फी कहती है, तो तुम्हें कुछ नहीं पता। पेज कहती है, हाँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर मर्फी पेज को ये कहकर चली जाती है, तुम यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना, मुझे तुमसे और क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। मर्फी के वहाँ से जाने के बाद पेज अपना जैकेट पहनकर ड्रॉर से वो पिस्टल निकाल लेती है। वो पलटती है तो उसके पीछे कोलंबियन नाम का वही कॉन्विक्ट किलर मौजूद था और कोलंबियन पेज से कहता है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो मेरा है। और ये कहकर कोलंबियन अपने ग्लव्स पहनकर पेज के पास जाने लगता है, जहाँ से थोड़ी देर बाद कोलंबियन वो पैसा लेकर बाहर निकल जाता है और पेज की बॉडी रूम के फर्श पर पड़ी हुई थी। कोलंबियन ने पेज को मार दिया था और कोलंबियन वो पैसा लेकर लिफ्ट में जाने लगता है। उसी वक्त लिफ्ट में एक लेडी आ जाती है। लिफ्ट बंद होती है और हम देखते हैं वो लेडी डियोब्रा थी। डियोब्रा को देखकर कोलंबियन भी उसे पहचान जाता है। मर्फी लिफ्ट के बाहर थी और तभी मर्फी को लिफ्ट से गोलियां चलने की आवाज आती है। लिफ्ट ओपन होती है तो लिफ्ट के अंदर कोलंबियन और डियोब्रा दोनों ही मारे गए थे। उन दोनों ने ही एक दूसरे को चाकू और गन से मार दिया था और पूरी लिफ्ट में नोट फैल चुके थे। अब आगे हमें पेज के बेबी को दिखाया जाता है और हमें मर्फी की आवाज आती है। मैं कभी समझ नहीं पाई कि वहाँ पर क्या हुआ था, कि लोगों ने एक दूसरे की जान ली, पर लोग काफी हिंसक हो चुके हैं और काफी लालची भी। पर दुनिया में इतनी बुराई होने के बाद भी तुमने इस दुनिया में जन्म लिया। पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। और हम देखते हैं कि उस बेबी को मर्फी संभाल रही थी। मर्फी ने उस बेबी को गोद ले लिया था और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।